हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आइलस थ्योरम पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं ये आपके सामने। इसके पहले वाले वीडियो में क्या होता है आइलस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ सब डिस्कस किया है। और इस वीडियो में वेरीफाई करना है इस फंक्शन का आइलस थ्योरम के द्वारा। तो कैसे वेरीफाई किया जाएगा इसे देखिए। पहला जो दिया है फंक्शन लिख लीजिए, गिवन u बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई वाई अब प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यह है। अब आपको बताया था कि आइलस थ्योरम तभी लगेगा जब फंक्शन होमोजीनियस होगा। और होमोजीनियस फंक्शन पता है ना कि जिसमें जिस फंक्शन के प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम हो उस तरह के फंक्शन को होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। और दूसरा एक और बताया था आपको कि एवरी होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, एक फॉर्म बताया था ई एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स, और दूसरा बताया था y का पावर n ई एफ एक्स बाई। दोनों होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में n डिग्री का। तो ये भी एक फॉर्म है, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है और कुछ जगह ये भी यूज करते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन को इस फॉर्म के रूप में भी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए u बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई वाई है प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। थोड़ा देखिए तो यह साइन इनवर्स एक्स बाई वाई है। जब साइन इनवर्स एक्स बाई वाई को एक्सपेंड करेंगे तो किसके टर्म में आएगा? ई एक्स बाई वाई के टर्म में। जैसे साइन इनवर्स ई एक्स को जब एक्सपेंड कीजिए तो क्या लिखेंगे? ई एक्स माइनस ई एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन आप कह सकते हैं। तो ई एक्स के रूप में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, यानी क्या है, यह किसका फंक्शन हुआ? ई एक्स का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स के रूप में एक्सपेंड हो रहा है। जब इसको साइन इनवर्स एक्स बाई वाई को जब एक्सपेंड करेंगे तो किसके टर्म में एक्सपेंड होगा? एक्स बाई वाई के टर्म में। तो क्या हुआ? इट इज ए फंक्शन ऑफ, यह किसका हुआ? एक्स बाई वाई का। और यहां पर भी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है। यहां भी देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो किसके टर्म में आएगा? वाई बाई एक्स के टर्म में। तो इसका मतलब क्या है? किसका फंक्शन हुआ? यह फंक्शन हो गया वाई बाई एक्स का। तो यहां देखिए तो, और अभी हमने आपसे जिक्र किया है कि अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो इट कैन आल्सो बी रिटन इन बोथ फॉर्म, यानी एक्स का पावर n एफ वाई बाई एक्स, और दूसरा फॉर्म क्या है? y का पावर n एफ एक्स बाई वाई। अब ये देखिए यहाँ एफ एक्स बाई वाई तो दिख रहा है, यहाँ y का पावर n है, डिग्री n है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है। तो अगर मुझे इस रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यह देखिए y का पावर 0 लिख सकते हैं। अगर हमको इस रूप में लिखना है तो क्या हुआ? y के पावर 0। और यहाँ देखिए एफ वाई बाई एक्स है और मुझे इसके इस रूप में लिखना चाहें तो यहाँ 1 है, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स का पावर 0 आपका यहाँ पर आ रही बात सुनो। अब यहाँ देखिए फिर क्या है कि इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यह क्या है? साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों फॉर्म है, दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री के? n डिग्री के। यहाँ भी क्या है? दोनों तो होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन कितने डिग्री के हैं? 0 डिग्री के, 0 डिग्री के। तो क्या हुआ? लिखेंगे क्या? सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x and y ऑफ डिग्री, क्या है डिग्री? 0। तो देयरफॉर बाय आइलस थ्योरम क्या लिखने वाले हैं? एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और यन यानी डिग्री, यहाँ यन क्या है, डिग्री इसकी 0, तो 0 इंटू यू क्या हुआ, 0 आपका ही हो गया। यही क्या है, आइलर्स थ्योरम इस फंक्शन का। अब कहा क्या रहा है, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, यानी इस आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या कह रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स की बात कर रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, फिर क्या कीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1, फिर क्या कीजिए, डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, और फिर क्या कीजिए, वाई से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को जोड़ने पर अगर 0 आ जा रहा है तो कहेंगे देयरफॉर द आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, या इसको मैं किनारे लिख लेता हूँ कि यह मुझे दिखाना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर 0 आपके रूप में, इससे मुझे दिखाना है इस रूप में। तो यहाँ से अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी, इसका काम भी हो गया। अब चलिए यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। यहाँ देखिए साइन वर्स एक्स बाई वाई है, एक्स न होकर क्या है, एक्स बाई वाई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर इसको कैपिटल एक्स मान लें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कैपिटल एक्स, उसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स न होकर क्या कैपिटल एक्स, तो ये लिखेंगे क्या, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या है, एक्स बाई वाई, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर यानी एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। अब चूंकि x तो था नहीं, हम तो कैपिटल एक्स मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए हैं, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाई डेल एक्स आप क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई। आ रहा होगा समझ में। फिर चलते हैं इस पर, ये देखिए tan इनवर्स y बाई एक्स है, यहाँ भी x नहीं है, y बाई एक्स है, तो पूरे को कैपिटल एक्स मान लें, तो tan इनवर्स कैपिटल एक्स, उसका फिर डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स स्क्वायर यानी कैपिटल एक्स स्क्वायर, अब कैपिटल एक्स क्या है, y बाई एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि x तो है नहीं, x के स्थान पर y बाई एक्स है, तो बगल में क्या लिखेंगे, इनटू डेल बाई डेल एक्स आप y बाई एक्स आपका सूत्र में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसे देखिए, 1 अपान 1 अंडर रूट, तोड़िए तो इसे 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स आप एक्स बाई वाई। ध्यान दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई कांस्टेंट हुआ ना, तो वाई कहाँ है, नीचे है, तो ये हो गया 1 बाई वाई, और डेल बाई डेल एक्स आप एक्स क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1, आपका ये हो गया। और थोड़ा यहाँ आइए, 1 प्लस ये हो गया क्या, वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और डेल बाई डेल एक्स आप वाई बाई एक्स। यहाँ देखिए वाई कांस्टेंट है, इसको किनारे किया, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे समझा दें, डेल बाई डेल एक्स आप 1 बाई एक्स। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को ऊपर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स आप एक्स का पावर -1, एक्स का पावर एन का फॉर्म बना, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स का पावर n-1, यहाँ एन क्या है -1, और एक्स का पावर एन -1, तो क्या आया, माइनस एक्स का पावर -2, और नीचे आएगा क्या होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो मान क्या आया, -1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक अभी यहाँ पर आपको फिर रिजल्ट आएगा डेल बाई डेल वाई आप 1 बाई वाई, तो क्या लिख लेंगे उसी तरीके से, -1 अपान वाई स्क्वायर। तो यह हमने यहाँ आपको y और डेल बाई डेल एक्स आप 1 बाई एक्स क्या आया, -1 अपान एक्स स्क्वायर आपके सूत्र में सामने। तो यह हमने बताया। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसको इस ढंग से। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना, इसे देखिए, तो अब ये 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर है। अगर हम वाई स्क्वायर एलसीएम लें तो यहाँ देखिए ध्यान से, यह क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब रूट से बाहर निकलेगा वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, वाई आपका है, और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा क्या, वाई अपान अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए यह आपका क्या है, 1 बाई वाई आपके सूत्र में। तो यहाँ से प्रोसीड करना है आगे। अब कैसे, इसे देखिए, माइनस को यहाँ ले लीजिए, ठीक, और एक्स स्क्वायर फिर एलसीएम लेंगे
तो यह एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने पर ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर और नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है 1/x स्क्वायर आपके सामने, आपके सामने। और एक चीज़ देखिए, यह y यहाँ बचा है तो यह माइनस यहाँ ले लिया, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चला आया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह y यहाँ है 1/x स्क्वायर यहाँ है, ये आपके सामने है। अब थोड़ा देखिए तो यह, इसको मैं मिटा दूँ, यह मान आपका है डेल यू अपॉन डेल एक्स का। अब एक काम इधर देखिए क्या दिख रहा है, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स है, आपने क्या निकाला है डेल यू बाई डेल एक्स, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स के लिए मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स बराबर, यहाँ देखिए क्या है एक्स अपान अंडर रूट ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया माइनस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मान लिया यह इक्वेशन नंबर 1 है। तो यह हिस्सा आपने निकाल लिया है। अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, क्या है डेल यू बाई डेल वाई, और वह निकालें और फिर वाई से मल्टीप्लाई करें। चलिए तो डेल यू बाई डेल वाई, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, डेल यू बाई डेल वाई। चलिए फिर y के रिस्पेक्ट में ठीक उसी तरीके से, वहाँ x की बात कर रहे थे, अब y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ y ना होकर क्या है x बाई वाई, पूरे को कैपिटल Y मान लीजिए, तो फिर साइन वर्स कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस कैपिटल Y स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल Y क्या है x बाई वाई, तो हो गया क्या x बाई वाई का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर y तो था नहीं, y के स्थान पे x बाई वाई है, तो बगल में क्या लिखेंगे इनटू डेल बाई डेल वाई ऑफ x बाई वाई, और फिर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, यहाँ भी y ना होकर y बाई एक्स है, पूरे को कैपिटल Y मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कैपिटल Y, और कैपिटल Y क्या है y बाई एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ y तो था नहीं, y बाई एक्स है, तो बगल में क्या लिखेंगे इनटू डेल बाई डेल वाई ऑफ y बाई एक्स आपके सामने। और आगे चलिए फिर देखिए उसी तरीके से बढ़ना है, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, और डेल बाई डेल वाई आप एक्स बाई वाई, यहाँ देखिए एक्स ऊपर है कांस्टेंट हुआ, निकाल किनारे कर दी, और डेल बाई डेल वाई आप 1 बाई वाई, वही बताए थे जब डेल बाई डेल एक्स आप 1 बाई एक्स बताए थे क्या माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो वह उसी तरीके से बताया था वहाँ पर भी। और फिर देखिए आ गया डेल बाई डेल वाई आप 1 बाई वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर, और प्लस फिर देखिए यह आपका 1 अपान 1 प्लस लिखिए वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और डेल बाई वाई ऑफ वाई बाई एक्स, यहाँ देखिए वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स कांस्टेंट किनारे कर लीजिए, और डेल बाई वाई ऑफ वाई कितना हुआ 1 आपके सामने ये है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, फिर उसी तरीके से आप क्या कीजिए वाई स्क्वायर फिर एलसीएम लीजिए, जब लेंगे तो रूट के बाहर y आएगा, वो चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा y अपान ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को यहाँ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, और यह क्या आया एक्स अपान वाई स्क्वायर आपका यहाँ पर। और फिर चलते हैं यहाँ, फिर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम के बाद यह ऊपर चलेगा एक्स स्क्वायर, तो क्या आया एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आया 1 बाई एक्स आपके सामने। तो यहाँ देखिए तो यह आपने किसका मान निकाला है डेल यू अपान डेल वाई का, और देखिए कुछ कट रहा है, देखिए यह y से वाई स्क्वायर कटा, एक y बचा, यहाँ से देखिए x से x कटा, एक x बचा आपके सूत्र में, तो आपके पास क्या है डेल यू बाई डेल वाई। अब हमको चाहिए क्या y इंटू डेल यू अपान डेल वाई, यानी y से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। तो ध्यान दीजिए यह माइनस तो यहाँ है, मैं इसको थोड़ा किनारे यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर ये हो गया क्या y इंटू डेल यू अपान डेल वाई, इधर देखिए यह माइनस है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर, और जब y से y कैंसिल किए हैं तो एक y बचा है, और फिर जब y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह y से y कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, यानी एक y बचा है और फिर y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y से y कैंसिल 1 हो गया, मिला क्या माइनस एक्स अपान
अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां जाइए, एक यक्स काटने पर बचा है और y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस यक्स वाई और अपान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यह है इक्वेशन नंबर 2। तो आपने इक्वेशन 1 और 2 निकाला है। अब क्या करेंगे, दोनों को पता है ना, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों को जोड़ दिया जाए। तो यहां लिखिए एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वी हैव, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका मिल जाएगा क्या, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। और जोड़िए, देखिए जोड़ेंगे इसी तरह से आपको जोड़ना, ये नहीं कि ई भी लिख लिए तब जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या कट रहा है क्या जुट रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही आप करेंगे एग्जामिनेशन में भी। तो जोड़ने पर थोड़ा देखिए तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ दोनों, यह यक्स अपान अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यह माइनस एक्स अपान अंडर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर है। तो जोड़ेंगे तो यह क्या हुआ, आपस में कट गया। और यहाँ पे देखिए ये प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यह माइनस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये भी क्या हुआ, कट गया। अब कट के क्या आ गया, 0 आ गया आपको। देखिए तो 0 है कि नहीं जाए, यहाँ 0 है और देखिए भी 0 आ गया। तो क्या हुआ, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड या सेटिस्फाइड, देयरफॉर द आइलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। और यही क्वेश्चन कह रहा था कि वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, तो आपने इस तरह से वेरीफाई किया। एक इसी तरह से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।